ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट क्लास ने अपने हार्डनेस के बारे में देखा था, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अपने देखा था देयर आर टेम्परेरी हार्डनेस एंड देयर इज परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस काय की वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। राइट। परमानेंट हार्डनेस काय की वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये अपन ने देखा था। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हार्डनेस निकालते हैं, इजंट इट, रिमूव कैसे करते हैं हार्डनेस को, उसके भी कुछ मेथड्स अपन ने देखे थे। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस मतलब हाउ डू यू मेजर द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो बेसिकली टू मेजर द हार्डनेस ऑफ वाटर हमको ये देखना है कि इसमें सॉल्ट्स कितने हैं। ओके, अब कौन से सॉल्ट्स रहेंगे अपने? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इजंट इट। ये दो सॉल्ट्स कितने हैं अपने पानी के अंदर, वो अपने को मेजर करने हैं। ओके, सो टू मेजर द हार्डनेस वी टेक अ स्टैंडर्ड और हम लोग कंपेयर करते हैं कि अगर मान लो मैंने प्योर पानी लिया, ठीक है, और इसमें इतना ये हार्ड वाटर का सॉल्ट डाल दिया उसमें, मतलब पानी को हार्ड बना दिया बाय एडिंग सम सॉल्ट टू इट। ठीक है, तो उसके साथ अपन इसको कंपेयर करेंगे। जो अपना पानी है उसका हार्डनेस जो है इस कंपाउंड के साथ अपन कंपेयर करेंगे। तो जो कंपेयर करने के लिए जो कंपाउंड अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। बिकॉज रिमेंबर कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है इसकी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, इज स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। मे बी थोड़ा सा ज़्यादा है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट से, बट इट इज़ वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। ओके, इट्स कैन लाइक अ मार्बल, राइट। उसको पानी में डाल रहे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी, बट इट इज़ सोल्यूबल। ओके, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है अगर कैलकुलेट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट का, मॉलिक्यूलर वेट आता है 100। सो दैट इज़ बेसिकली टेकन एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज मेजर्ड। समझ में आया क्या? अगेंस्ट विच the hardness of the water is measured. So this is our standard calcium carbonate. Okay, I think calcium carbonate शायद से इसलिए they had probably few choices कि can take calcium carbonate, calcium chloride, magnesium carbonate, magnesium chloride, magnesium sulfate, इस तरह से तुम use कर सकते हो। But I think calcium carbonate is basically the reason it is chosen is because इसका जो molecular mass है वो exactly 100 आता है। ठीक है, and as a result of that calculation करने में या समझने में आसानी हो जाती है, isn't it? That is the reason why calcium carbonate is actually chosen as a standard. तो how do we measure the hardness basically? तो हम लोग क्या करते हैं, जो hardness होता है पानी का, okay, it is expressed as equivalence of grams of calcium carbonate that would give the same parts per million of hardness. समझ में? अब जो hardness होता है that is basically it's not too much usually. ठीक है, ये ppm में ही अपन मेजर करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा हार्डनेस नहीं होता कि इसको तुम ग्राम में एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, तो इसको पार्ट्स पर मिलियन में अपन एक्सप्रेस करते हैं। चलो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्यू ग्राम्स x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपन पानी में डालते हैं तो ये पानी कितना रहेगा? मिलियंस में रहेगा। ओके, सो ऑब्वियसली वेट बाय वेट है, मास बाय मास ppm लेते हैं तो सो ये रहेगा मिलियन ग्राम्स 10⁻⁶ ग्राम्स। ठीक है, मिलियन ग्राम। अगर x ग्राम मैं इसमें डालता हूँ तो जो ये वैल्यू रहेगी x की दैट इज़ बेसिकली द हार्डनेस, x ppm दैट इज़ हार्डनेस। इस तरह से मेरे को एक्सप्रेस करना है बेसिकली। ठीक है, अगर मैंने 1 लीटर में कुछ कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया तो मैं उसी इसको कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में, सॉरी, अगर मैं कुछ ग्राम पानी में डाल देता हूँ मान लो, ठीक है, एडेड सम इनटू वाटर, 1 लीटर 2 लीटर पानी है या 10 लीटर पानी है व्हाटएवर, तो मैं उस कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करूँगा एंड दैट इज़ द हार्डनेस ऑफ दैट वाटर। समझ में आया? जब भी मैं कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करूँगा, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ दिस सॉल्ट, दैट इज़ बेसिकली द हार्डनेस। लेकिन अपने को क्या करना है? सारे इक्विवेलेंट करना है टू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने पानी में मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया तो इसकी वजह से भी हार्डनेस आएगा। ठीक है, अब मेरे को देखना ये है कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है हाउ मच ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मेरे को ये देखना है बेसिकली। तो जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द हार्डनेस ऑफ दैट वाटर। ओके, तो मेरे को सारे कॉन्सेंट्रेशन काय में एक्सप्रेस करने हैं? पार्ट्स पर मिलियन में। तो अगर देखा जाए तो सारे को अपने को कन्वर्ट करना है या कंपेयर करना है विथ कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है ना. वी नीड टू एक्सप्रेस द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज दैट इज़ अवर स्टैंडर्ड. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाल दिया पानी में, ठीक है, तो हमको मालूम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 162 ग्राम, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का तो 100 ग्राम है. तो अगर 162 ग्राम देखा जाए तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ इक्वलेंट. ठीक है. अगर मान लो कि 100, मैं ये बोलता हूँ कि 50 ग्राम मैंने 1000 लीटर में डाल दिया, है ना, 50 ग्राम इन 1000 लीटर. So that is basically what is the hardness of this solution. क्योंकि this is now if you express this in parts per million तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होती है वाटर की, 1 लेते हैं अपन, ठीक है, because this is a very dilute solution anyway, so 1 ले रहे हैं अपन. So 50 divided by कितने लीटर्स है, 1000 लीटर्स, ओके. So ये हो जाएगा 1000 kg, isn't it. 1000 kg को मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा 1000, ओके, ग्राम्स, इज इट. तो ये हो जाएगा 10 to the power 6, और सर 10 to the power 3 ग्राम्स, ठीक है. दोनों मासेस जो है मैंने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिए, राइट. और अब इसको मैं पार्ट्स पर मिलियन में करता हूँ, 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो कैंसिल हो जाता है बेसिकली, दैट्स व्हाई आई चोज दिस वैल्यू. तो आंसर क्या आ रहा है 50 ppm. तो मतलब 50 ग्राम मैंने 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैंने 1000 लीटर में डाल दिया या 1000 kg में डाल दिया पानी में, तो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल रहा है 50 ppm. तो उस पानी का जो हार्डनेस है दैट इज़ गोइंग टू बी 50. समझ में आया क्या, दैट इज़ गोइंग टू बी 50. अब बेसिकली यहाँ पे वी कैन आसानी से देख सकते हैं कि 50 ग्राम अगर मैं डालता हूँ तो 1000 kg में तो मेरे को 50 का मिल रहा है. मैंने अगर 25 ग्राम अगर 1000 kg में डाल दिया तो मेरे को 25 का हार्डनेस मिल रहा है, ओके. 100 ग्राम डाल दिया तो 100 का हार्डनेस मिल रहा है. सो दैट इज़ हाउ द हार्डनेस इज कैलकुलेटेड व्हेन यू ऐड कैल्शियम कार्बोनेट. बट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 162. तो 162, सो अगर मैं ये करता हूँ 81 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर 81 ग्राम डालता हूँ, शुडंट इट ऑल्सो गिव मी 50 ppm का हार्डनेस, बराबर है कि नहीं है. तो यहाँ पे भी जो हार्डनेस मेरे को मिलेगा 50 का मिलेगा. समझ में आया. उसी तरह से अगर मैं 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डालता, बिकॉज दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके. सो 1 ग्राम मोल और 111 ग्राम अगर पानी में डालता हूँ, अगेन इट डजंट रियली मैटर कितना पानी डाल रहा हूँ, और 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अलग किसी पानी में सेम वॉल्यूम के पानी में डालता हूँ तो आई विल गेट द सेम हार्डनेस. समझ में आया. सो 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सेम थिंग गोज फॉर कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सो एंड सो फोर्थ. देखो मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज़ 120, बड़े आसानी से ध्यान में रहता है, इजंट इट. Magnesium chloride is 95, yeah. Calcium sulfate is 136. I think that is also something that you can remember. And calcium chloride is 111. Duckworth वाला जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट में 111 is considered something unlucky. I think there was some guy. So anyway, 111 that is calcium chloride. So ये कुछ जो मॉलिक्यूलर मासेस है तुम ध्यान में रख सकते हो. कैल्शियम कार्बोनेट का तो ऑब्वियसली तुमको ध्यान में रखना ही है, दैट इज़ 100. समझ में आया. सो दीज मेनी ग्राम्स ऑफ दीज सॉल्ट इज इक्वलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ 100 ग्राम, या. तो अगर मान लो तुमको क्या करना है, जैसे ये बोल दिया तुमको कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है तो इन सम वाटर बेसिकली. So let's call it as 1000 liter again, 1000 liter, okay, 1000 grams, sorry 1000 kg बोलना पड़ेगा ना, 1000 kg of water. So what is the hardness basically? तो आपको मालूम है अगर मैं 100 ग्राम डालता हूँ 1000 kg में, so we get 100 का हार्डनेस, isn't it? And यहाँ पे अगर देखा जाए तो 111 will also give you same hardness,
इजेंट इट? 100 का ही हार्डनेस मिलेगा ना अपने को, इजेंट इट? 111 डाल रहा हो तो 111 नहीं मिलेगा हार्डनेस. हार्डनेस इज गोइंग टू बी बेसिकली बिकॉज इट इज़ 111 इज इक्वलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो जब मैं 111 ग्राम डालूंगा कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर तो मेरे को 100 का हार्डनेस मिलेगा. 11.1 डाल दिया मैंने तो मेरे को कितना मिलेगा? 50 का हार्डनेस, सॉरी 10 का हार्डनेस मिलेगा, 10 ppm. समझ में? बिकॉज दैट मच इज इक्वलेंट टू 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, तो इस तरह से तुम ये यूज़ कर सकते हो रिलेशनशिप. बट अगेन you just need to remember the molecular masses and I think it's very easy to actually do that for simple calculations अगर तुमको करने हैं, isn't it? So right hand side तो तुमको ध्यान में रहती है हमेशा because that is very common, that is standard. Okay, left hand side तुम basically can say okay, जो भी molecular mass है that is equal to 100 gram of that. Okay, जैसे for example मैग्नीशियम सल्फेट अगर है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो तुमको ये नहीं मालूम, लेकिन यू नो कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है तुम आसानी से कैलकुलेट करते हो और कैलकुलेट करके आ जाता है 120. तो यू कैन से 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और फिर ये रिलेशनशिप से तुम नेक्स्ट कैलकुलेशन बड़े आसानी से रेशियो प्रोपोर्शन से ही कर सकते हो. ओके, ये बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो टेम्पररी हार्डनेस है वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली, और दो सॉल्ट से आते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो अगर निकाल रहे हैं अपन टेम्पररी, ठीक है, तो ये दोनों का सम निकाल रहे हैं. और अगर उसी तरह से परमानेंट हार्डनेस अगर निकाल रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ दीज सॉल्ट्स. ठीक है, इसका कैलकुलेशन में कोई उपयोग नहीं है बेसिकली, इट डजंट हैव एनी एप्लीकेशन इन द कैलकुलेशन, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो, राइट? टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस काय के वजह से आ रहा है, कौन से सॉल्ट की वजह से आ रहा है. ओके, ध्यान में रखना डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है दैट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन. काफ़ी बार मैंने रिपीट किया है, ये भूलना नहीं है. ओके, दिस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन. समझ में आया ना? हियर इज एन एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, so find the degree of hardness of a sample of water that contains 24 milligram of magnesium sulfate per kg of water. ठीक है, 24 मिलीग्राम डाला है, मिलीग्राम इन 1 kg ऑफ वाटर, तो हार्डनेस क्या रहेगा इसका, ये पूछा है. ठीक है, अब तुम रेशो प्रोपोर्शन से भी तुम कर सकते हो, ये मैं तुमको आगे करके दिखाऊंगा बेसिकली. ठीक है, और एक जेन्युइन मोल कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल यूज़ करके भी तुम यूज़ कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, हमको करना क्या है, वी नीड टू फाइंड द ppm ऑफ द सैम्पल, पार्ट्स पर मिलियन अपने को निकालना है. ओके, और फिर हमको ये देखना है कि ये तो अपन मैग्नीशियम सल्फेट के लिए निकाल रहे हैं, फिर हमको ये देखना है कि हाउ मच ऑफ दैट ppm इक्विवेलेंट टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. समझ में आया? तो वो ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, एंड दैट इज बेसिकली योर हार्डनेस ऑफ वाटर. दैट इज द आंसर. ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ हार्डनेस. समझ में आया क्या? सो ऑल वी नीड टू डू इज टू एक्सप्रेस दिस इनटू ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इक्वलेंट टू दैट ppm. या सो देखो ppm कैसा निकालते हैं अपन, ऑलवेज रिमेंबर दैट. यहाँ पे अपन मोल्स ले रहे हैं बेसिकली, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट divided by mass of water in grams. ठीक है, so what we'll do is basically calculate the moles of that sample, all right, moles of sample divided by mass of that water in the grams. ठीक है, तो ये अपने को ppm में निकालना है. so अपने को निकालना क्या है, मोल्स निकालना है सबसे पहले, राइट? मोल्स के लिए अपने को मास दिया है 24 ग्राम्स, राइट, 24 मिलीग्राम्स. तो अपने को इसको सबसे पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 24 मिलीग्राम इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻³ ग्राम्स. ठीक है, अब मैं मोल्स निकाल सकता हूँ. n इज इक्वल टू वेट कितना है, 24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास ऑफ, ये हो गया अपना यू नो, दिस इज बेसिकली द मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट MgSO4 का कितना है, 120. ठीक है, आई थिंक दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन बी डन वेरी इजीली, या तुम इसको आसानी से निकाल सकते हो. एंड इसको अपन डिवाइड करेंगे बाय मास ऑफ द वाटर. मास ऑफ द वाटर दिया है 1 kg. सो यहाँ पे 1 kg बोले तो 1000 ग्राम्स, इससे अपन इसको ये करेंगे. ओके,
ठीक है। सो मोल्स यहाँ पे रखेंगे, मास ऑफ वाटर जो है 1 kg इन ग्राम्स वहाँ पे रखेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द ppm। ठीक है। रिमेंबर ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो अपन मोल्स डाल रहे हैं, राइट, दैट इज़ एक्चुअली इन ग्राम्स नॉट इन मिलीग्राम्स एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। okay, so that is basically the moles, okay, very small amount of moles in 1 kg of water, ठीक है, in grams अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं and then you just solve it, yeah, obviously ये आसानी से divisible हो जाता है, right, you can actually solve that, this is 0.2 into 10 to the power minus 6, yeah, वैसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, but that is basically the ppm of MgSO4 that is in water, ठीक है। अब this should be how much of this is equivalent to calcium carbonate in grams, okay, ये अपने को देखना है, okay, ppm of magnesium sulfate that is in the water that is equivalent to, so अपन क्या करेंगे, same setup, remember, let's say the x is basically the milligram of calcium carbonate, जिसको अपन पानी में डालने से we get that much of hardness, ठीक है, that is equivalent to magnesium sulfate। तो इतना हार्डनेस अपने को मिलता है if I add x milligram of calcium carbonate in the water, ठीक है। So how much of that is basically the x milligram, तो इसको अपने को again we need to express this into ppm, parts per million, right, so rather than using 24 जैसा अपन यहाँ पे 24 यूज़ किया था, the only thing we'll be doing it using x, ठीक है, और x milligram, that is milligram, बराबर है expressed in grams divided by molecular mass of calcium carbonate divided by the volume, ठीक है, so that is basically the ppm of calcium carbonate, okay, and this is ppm of magnesium sulfate, understood? So we are equaling the ppm of calcium carbonate with ppm of magnesium sulfate, so then, and what we need to calculate is basically the mass of calcium carbonate जो अपने को डालना, mass of, देखो mass of magnesium sulfate given है 24 मिलीग्राम, बराबर है 24 मिलीग्राम अपने को दिया हुआ है, एंड x इज बेसिकली द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम्स, और ये दोनों को अपन इक्वलाइज कर रहे हैं, राइट। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर इज बेसिकली 20 मिलीग्राम, ओके, सो 20 ppm। सो व्हाट दैट मीन्स इज दैट इफ आई ऐड, लेट्स हैव 2 कंटेनर, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज कंटेनर A एंड दिस एज कंटेनर B, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम सल्फेट ऐड किया है कितना, 24 मिलीग्राम, ओके, एंड इट विल गिव मी सर्टन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस, राइट। यहाँ पे मैं कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा हूँ, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम। तो ये जो दोनों बकेट्स है या जो दोनों कंटेनर है A एंड B, दोनों में जो सोल्यूशन बनेगा उनका हार्डनेस सेम रहेगा, बिकॉज दिस विल गिव यू सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयंस। समझ में आ रहा है क्या? दे विल गिव यू द सेम अमाउंट, सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस, इसलिए इनका दोनों का जो हार्डनेस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, ऑलराइट। सो समझ में आया क्या किस तरह से अपने को करना है? वी नीड टू एक्सप्रेस द इक्वलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट विल गिव यू द सेम हार्डनेस। ये अपने को सिर्फ काय में एक्सप्रेस करने का है? मिलीग्राम में एक्सप्रेस करने का है। ओके, व्हेन यू एक्सप्रेस दैट इन मिलीग्राम्स व्हाट यू गेट इज पार्ट्स पर मिलियन। ओके, इसी मेथड को अपन एक अल्टरनेट मेथड से और सिंप्लीफाइड इससे कर सकते हो। अगर वो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक यू शुड गेट यूज टू दैट, बिकॉज यू नो दैट इज बेसिकली एन इक्वलेंट मेथड। अपन इक्वलेंट कर रहे हैं वहाँ पे, ओके, बट यू नो देर इज़ ऑल्सो लॉजिकल वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, वो ये कि हमने 24 मिलीग्राम 1000 ग्राम में डाल दिए। अपन सीधा सीधा क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 24 ये ना ppm ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे ppm जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, रिमेंबर वी आर यूजिंग मास नॉट मोल्स। इसके पहले वाले इसमें क्या कर दिए थे अपन ने, मोल्स। द रीज़न फॉर दैट, मोल्स क्यों यूज़ कर रहे थे? बिकॉज वी वांटेड टू हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। ये जो प्रोसेस है,
ये और ये अपने को सेम मोल्स दे रहे हैं ना बेसिकली, isn't it? We are getting the same moles. That's why we are using moles. So moles यहाँ पे अपन ppm moles में एक्सप्रेस कर रहे हैं. बराबर बोला क्या मैंने? समझ में आया क्या? या इतने moles in 1 million gram of water. That is how we are expressing, right? That is one way of doing it. और इनको अपन equal कर रहे हैं because they will give you so 20 milligram will give you these many moles. 20 milligram of calcium carbonate and 24 milligram of magnesium sulfate give these many moles, and they will basically give the same number of ions. That's why their hardness is equal. ये अपन यहाँ पे use कर रहे हैं. Now यहाँ पे right, यहाँ पे if you have 1000 gram of water, ठीक है, 1000 gram of water which is one, उसमें अपन 24 milligram of magnesium sulfate use कर रहे हैं. तो ये अपन एक्सप्रेस करेंगे ppm में, ठीक है. ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपन ppm में एक्सप्रेस करेंगे बट इन मास टू मास रेशियो, ठीक है. सो ppm ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर टाइम्स 10 to the power 6. ये याद है, कॉन्सेंट्रेशंस अपन ने देखे इसके पहले, एंड वी नीड टू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशंस इनटू मिलियन ppm. तो इसको अपन क्या करते हैं, जब भी अपन अपने को ppm में एक्सप्रेस करना है, ठीक है. सो मिलीग्राम of x divided by milligram of y times 10 to the power 6, or you can also use grams of x or grams of y times 10 to the power 6. तो अपन 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली. सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन वाला ही है कि x में इतना है तो मिलियन में कितना, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी गेट, राइट. 1 kg में 24 है मिलीग्राम, ठीक है ना. 1 kg में 24 मिलीग्राम है, तो मिलियन ग्राम्स में, मतलब 1000 ग्राम्स में इतना है, तो मिलियन ग्राम्स में कितना है, तो मिलियन ग्राम्स में 24 पार्ट्स है बेसिकली. ओके, सो दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. समझ में आया ना. नाउ इसका मतलब ये हो गया कि 24 ग्राम इज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर 24 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6, 1 million grams of water. समझ आया ना. So that is basically the meaning of that. So 24 grams of magnesium sulfate is present in 1 million grams of water. इसको अपन बोल रहे हैं parts per million. Now because of that, okay, because of that we can express कि 120 gram of magnesium sulfate, okay, that is equivalent to 100 gram of calcium carbonate. From the relationship अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था. Yes, 120 milligram of magnesium sulfate is equivalent to 100 gram of calcium carbonate. तो 24 gram of magnesium sulfate कितना होगा equivalent to calcium carbonate. Okay, so essentially let's call that as x gram. So 24 milligram 24 gram is equal to x gram of calcium carbonate. x को कैलकुलेट करो, आंसर आ रहा है तुम्हारा 20 ग्राम, ठीक है. नाउ दिस बेसिकली मीन्स कि 24 इज ऑल्सो इन ppm. रिमेंबर 24 ppm ऑफ MgSO4, एंड ये हो जाएगा 20 ग्राम pp. दिस इज ऑल्सो p इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, व्हाई इज दिस ppm? बिकॉज 20 ग्राम अपन ने कितने पानी में डाला है, 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर में डाला है. दैट्स व्हाई दिस इज 20 ग्राम itself is 20 ppm. क्लियर है क्या? Here is a review question. Calculate the degree of hardness of sample of water containing 6 milligram of magnesium sulfate per kg of water. ठीक है, per kg of water कितना हार्डनेस रहेगा. सबसे पहले ppm निकाल लेते. सो ppm इज इक्वल टू 6 मिलीग्राम है, इसको अपन ग्राम में एक्सप्रेस करें 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 1 kg 10 to the power 3 grams. ठीक है. तो दैट इज़ द ppm बेसिकली. या दैट इज़ द ppm. इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6. ठीक है, तो दिस बेसिकली है ना 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 10 to the power -6 हो जाएगा ऊपर, 10 to the power 6 ये कैंसिल हो जाते हैं बेसिकली, एंड व्हाट यू गेट इज 6 ppm. ओके, 6 ppm. अब I need to find how much of this is equivalent to calcium carbonate.
we know that 120 gram of MgSO4 is equal to 100 gram of calcium carbonate. ओके तो 6 ग्राम के लिए कितना आएगा? यहाँ पे तुमको एक बात समझ में आ रही कि ये स्टेप जो है ये करने की ज़रूरत ही नहीं है. इफ़ यू जस्ट एक्सप्रेस द 6 मिलीग्राम इंटू 6 ppm यू कैन डू दैट इफ़ इट इज़ 1 kg ऑफ वाटर. अगर नहीं है तो फिर तुमको यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हाफ kg दिया है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर, सो इट्स बेसिकली 500 ग्राम्स हो जाएगा. समझ में है ना, 500 ग्राम हो जाएगा. तो 500 से तुमको डिवाइड करना है इसको. ओके, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फेट एंड यू गेट x कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, x की वैल्यू फाइंड कर लो. x इज इक्वल टू 100 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 120. आंसर कितना आता है? 6 to the 12, 10 divided to 5. ओके, सो ये आता है 5 ppm. शुड बी सेंसिबल लग रहा है क्या आंसर? क्योंकि यहाँ पे 6 मिलीग्राम है. ओके, दैट इज इक्वल टू 6 ppm. कैल्शियम कार्बोनेट का मास थोड़ा सा कम है तो आंसर भी अपना थोड़ा सा कम आएगा. सो इट शुड बी वेरी क्लोज टू दैट. अगर तुम चॉइसेस देखते हो तो इफ़ यू लुक एट इट, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी. ओके, बिकॉज दैट इज़ द क्लोजेस्ट आंसर टू दैट. ओके, so that is the correct answer. Okay, so this is basically we're going to stop and we'll continue with hydrogen peroxide in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye. I'll see you in the next class.